दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। छन्नू लाल मिश्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पारिवारिक एक कलह के लेकर उनकी बेटी आज दर की भटक रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी की तीसरी बेटी ममता मिश्रा हूँ। क्या दिक्कतें आ गई हैं जो आप अपनी बहन के ऊपर आरोप लगा रही हैं? देखिए, नम्रता मिश्रा ने फर्जी तरीके से और गलत फर्जी सिग्नेचर करके शपथ पत्र लगाकर मेरा और मेरे बड़े भैया पंडित राम कुमार मिश्रा जी का सिग्नेचर करके फ्लैट वाला घर, जो कि पिताजी ने कहा है कि मुझे दिया जाएगा, 50% उसमें मुझे दिया जाएगा, वो नम्रता ने अपने नाम करा लिया है। पिछले साल ही करा लिया है और इसकी जानकारी पिताजी को भी शायद नहीं है। तभी उन्होंने मुझे अप्रैल में कहा वो घर देने के लिए। तो जिस तरीके से घटना घटी है, आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन आपसे धोखा दे चुकी है? सर, पहले तो मैंने नम्रता के ऊपर केवल उंगली के लिए केस किया था, क्योंकि नम्रता ने एक बार भी न तो माफ़ी मांगी, न ही उसको ज़रा सा भी दुख है कि और उसने इरादतन किया है सर, जिसके लिए मैं माफ़ नहीं कर सकती। आप ज़रा सा सोच के देखिए कि ये काम एक पति थप्पड़ मार देता है पत्नी को, तो उसको घरेलू हिंसा में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि हाँ, उसके पर उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो मुझे मेरे पति ने मुझे उंगली तोड़ा होता, मुझे मेरे पिता ने उंगली तोड़ा होता, मेरी बहन ने तोड़ा, मुझे तो कष्ट उतना ही हुआ है ना, मुझे शारीरिक क्षति तो उतनी ही पहुंची है ना। मुझे मेरे लिए मायने नहीं रखता कि किसने, और उस इंसान ने मुझसे एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी, उसके बाद भी वो लगातार मुझे परेशान कर रही है। एक बार भी पिताजी से नहीं मिलने दे रही है। पिताजी से क्यों नहीं मिलने दे रही हैं? क्या कारण है कि उसे शायद डर है कि पिताजी को सच्चाई पता चल जाएगी, इस वजह से वो पिताजी को मेरे बारे में बहुत तरीके से भड़का रही है। वो उल्टा सीधे इल्ज़ाम भी लगा रही है मेरे ऊपर कि ममता दीदी ने ये किया है, ममता दीदी ने वो किया है। मैंने कभी मीडिया नहीं बुलाया, वो उन पिताजी के दिमाग में डाल देती है कि वो आपकी बदनामी कर रही हैं। मैंने आज तक, आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि मैंने मीडिया में आकर कुछ भी पिताजी के लिए या नम्रता के खिलाफ भी कहा है। मैंने सीधे केस किया है, मैं न्यायालय में गई हूँ। मुझे न्याय चाहिए तो मैं मीडिया में आके नम्रता की, पिताजी की छवि क्यों खराब करूंगी? मुझे न्याय चाहिए, मैं न्यायालय गई। ये नम्रता का है, वो बस अपने बचने के लिए कि पिताजी जो बोल देंगे, इतने वयोवृद्ध और सम्मानित पर्सन है कि बोल देंगे तो सब उन समाज में ये हो जाएगा कि यही सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। पुलिस की रवैया क्या है आपको लेकर? देखिए, पुलिस को तो मैं कहूँगी कि भेलूपुरा थाना में तो मुझे नहीं सुना गया, काफ़ी देर बैठाया गया और उसके बाद भी वो उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, नगर निगम वाले बोलें कि ये फर्जी है। तो बताइए, वो नगर निगम वाले क्यों बोलेंगे? ये तो पुलिस को करना चाहिए, पता करना चाहिए। फिर भी उसके उपरांत हम लोग कमिश्नर के ऑफिस में जाके लिखित में हम लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की, तो उन्होंने लिख के दिया। हमने कहा उनसे कि सर, एसएचओ सर नहीं सुन रहे हैं, तो एसएचओ सर के उन्होंने उसमें लिखा कि वो जाके खुद से करें, तो उन्होंने महमूरगंज थाने में दे दिया। फिर 27 अक्टूबर को महमूरगंज थाने में बुलाया गया, तो वहाँ जाकर वहाँ मेरा बयान हुआ, तो वहाँ मैंने सब बातें बताई। उसके बाद भी अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि करेंगे। ये बताइए कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी बड़ी जो घटनाएं हैं, लालच आना, ये कहाँ तक संभव है? आदमी जब देखेंगे कि इतनी बड़ी हस्ती के साथ और उनके परिवार, उनकी जो बेटी हैं आपस में लड़ रही, तो समाज क्या सोचेगा? सर, ये तो है ही कि समाज में गलत संदेश तो जा ही रहा है, पर जिस तरह से नम्रता ने किया उसके लिए मैं किसके पास जाऊं, आप ये बताइए। मेरे घर में बड़ों के में पिताजी ही तो रह गए हैं, तो जब हम पिताजी मेरी नहीं सुने, मेरा नहीं सुन रहे हैं, नम्रता सुनने नहीं दे रही है, मिलने नहीं दे रही है, तो मैं चुप भी तो नहीं रह सकती सर। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। तुम गलती की, मेरा हमको शारीरिक चोट पहुंचाई, उसमें मेरा कितना पैसा लगा, कितना हम लोग शारीरिक मानसिक रूप से, अभी 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है भदोही में, भदोही से आना जाने में कितना परेशानी हुआ, हम लोग कितना परेशानी झेलें। तुम ना माफ़ी मांगी एक बार भी, उसके बाद भी तुम एक बार भी मुझे पिताजी से नहीं मिलने दे रही हो। और जो घर मुझे दिया गया है वसीयत में, पिताजी के पास 10 रुपये भी हैं, और वो अगर कहते हैं कि मेरे 5 बच्चों में बांटना है, तो वो 2 रुपया मुझे मिलना चाहिए, न कि नम्रता को 4 मिले, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। अब पिताजी मर्जी से अगर 1 रुपया भी नहीं देते हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। अच्छा, परिवार में अभी कितने लोग हैं जो आपके पिताजी के हिस्से में अभी? देखिए, हम पिताजी के मतलब पिता सबसे बड़े मेरे भैया हैं राम कुमार मिश्रा जी। उसके बाद मेरी एक दीदी थी संगीता मिश्रा, जो कि कोरोना में गुजर गई। उसके बाद मेरी सेकंड नंबर की दीदी हैं अनीता उपाध्याय।
उनका भी ये फर्जी ही शपथ पत्र है, लेकिन वो नहीं बोलेंगी क्योंकि सर 30 साल से जब से उनकी शादी हुई है उनके घर की आर्थिक स्थिति नहीं सही है। वो नम्रता और पिताजी ही देख रहे हैं, तो वो नम्रता के खिलाफ नहीं जाएंगी। बच्चों का क्या है कि अभी उनको पैसे की ज़रूरत है, तो सारा पिताजी का सारा संचित कोष नम्रता ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। अगर जो कोई मुझसे बात भी करता है ना, तो वो जो आर्थिक अनुदान देती हैं पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, घर खर्च के लिए, वो चाहे अनिता दी हो चाहे कोई भी हो घर के, वो बंद कर देती हैं। तो उनकी मजबूरी है कि वो नम्रता का ही साथ देंगे। इसलिए अनिता उपाध्याय दीदी तो देखी हैं रिकॉर्डिंग में, मैंने उनसे कहा भी कि अनिता दीदी से कि दीदी देखिए नम्रता ने मेरी उंगली तोड़ दी, तो वो बोली कि नहीं नहीं टूटा नहीं होगा। मेरे पास अच्छा, इसकी ये जो रिकॉर्डिंग है। भाई हैं और बहनें हैं, उनका मदद आपके साथ क्यों नहीं मिल रहा है जब आप एक लड़ाई लड़ रही हैं जो कि बहुत ज़रूरी है? देखिए भैया तो मेरे साथ हैं, भैया मेरी दिल्ली में रहते हैं ना, तो वो आ नहीं सकते बार बार, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर उनकी जब भी ज़रूरत हो वो उपस्थित होकर ये बयान देने को तैयार है, क्योंकि उनका फर्जी नम्रता ने दस्तावेज लगाया है। वो आप उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए, आप उनसे वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए बात कर लीजिए, अदालत में उनका बयान लिया जाएगा, तो हम समय लेके उस दिन वो राम कुमार भैया आएंगे। सेकंड नंबर की दीदी मेरी है नहीं इस दुनिया में। थर्ड नंबर की दीदी अनिता उपाध्याय दीदी के बारे में मैंने आपको बताया है कि उनका मैं नहीं कह सकती, वो तो नम्रता की ही सुनेंगे और पिताजी, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनकी मजबूरी है वो। और थर्ड पे मैं हूँ, फिर नम्रता ही है। ठीक है, तो परिवार का जो मामला है लगातार अब घर से बाहर आ चुका है और सब लोग यही जान रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से छन्नू महाराज को अगर ये बातें जिस तरीके से बता रही हैं, पता चलता तो हो सकता था कि परिवार में ही बैठकर ये मामला हाँ सर, सुलझ जाता, लेकिन थोड़ी सी सुलझाने के चक्कर में लगातार ये परिवार उलझता जा रहा है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।